तो इसमें पूछा जाता है, सवाल इस तरह से बनता है कि बताओ इनमें से कौन दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ नहीं रखता है, या इस तरह से कौन से शोरा हैं जो दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं या दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर आप एक लिस्ट देख लेते हैं कि दबिस्तान दिल्ली के कौन से शोरा हैं और दबिस्तान लखनऊ के कौन से शोरा हैं, तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि दबिस्तान दिल्ली के कौन से शोरा हैं और दबिस्तान लखनऊ के कौन से शोरा हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप वीडियो में नए हैं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। आइए अब हम देखते हैं कि दबिस्तान दिल्ली के कौन से शोरा हैं। देखते हैं यहाँ कि दबिस्तान दिल्ली सबसे पहले है, दबिस्तान दिल्ली है, उसके बाद यहाँ है दबिस्तान लखनऊ। तो हम देखेंगे पहले दबिस्तान दिल्ली के जो शोरा हैं उसको देखेंगे, उसके बाद दबिस्तान लखनऊ के जो शोरा है उसको देखेंगे। तो ये एक लिस्ट है, अगर आप इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कॉपी लीजिए और कलम लीजिए और इसको एक बार लिखिए, उसके बाद देखिए, फिर चेक कीजिए कि आपने कौन सा गलत किया कौन सा सही किया, आप लिखिए, उसके बाद फिर दोबारा लिखिए, 2 बार लिखिए, आप ज़रूर याद हो जाएगा आपको। तो आइए अब हम देखते हैं कि दबिस्तान दिल्ली के कौन से शोरा हैं। तो इसमें है जो दबिस्तान दिल्ली से हैं वो है मीर तकी मीर है, ठीक है, उसके बाद है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, उसके बाद ख्वाजा मीर दर्द, उसके बाद है मीर सोज़, उसके बाद मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, उसके बाद मोमिन खान मोमिन, उसके बाद है शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो है, शेख इब्राहिम ज़ौक़ है, उसके बाद है शाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसके बाद है बहादुर शाह जफ़र शेफ्ता और दाग दहलवी। तो ये हैं हमारे दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा। दिल्ली से दबिस्तान दिल्ली से जो ताल्लुक़ रखने वाले जो शोरा हैं वो इतने हैं कि मीर तकी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, मीर सोज़, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, मोमिन खान मोमिन, शेख इब्राहिम ज़ौक़, शाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुसैन आज़ाद और बहादुर शाह जफ़र शेफ्ता और दाग दहलवी। तो हमने देख लिया अभी दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा। इसी तरह अब हम देखते हैं कि दबिस्तान लखनऊ में जो शोरा हैं, दबिस्तान लखनऊ से जो ताल्लुक़ रखने वाले शोरा वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखते हैं कि कलंदर बख्श जुरात जो सबसे पहला शायर है वो कलंदर बख्श जुरात, उसके बाद है मीर इंशाउल्लाह ख़ान इंशा, उसके बाद है गुलाम हमदनी मुसाफ़ी, इमाम बख्श नासिक, उसके बाद ख्वाजा हैदर अली आतिश और दिया शंकर नसीम और मिर्ज़ा शौक़, ठीक है। उसके बाद कौन है, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर और सादत खान रंगीन और अब्दुल हलीम शरर। तो इतने हमारे जो शोरा हैं वो है दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले। अब एक सवाल ये बन जाता है कि इनमें से कौन से शायर हैं जो दबिस्तान दिल्ली से दबिस्तान लखनऊ की तरफ चले गए थे। तो हम अब उन लिस्ट को देखते हैं जिसमें जो शोरा दबिस्तान दिल्ली से दबिस्तान लखनऊ की तरफ चले गए थे। तो ये देखिए कुछ शायर हैं हमारे। तो ये जो हमारे शोरा हैं, ये जो शोरा हमारे दबिस्तान दिल्ली से लखनऊ की तरफ आ गए थे, दबिस्तान दिल्ली से लखनऊ की तरफ आ गए थे। तो इसमें जो शोरा हैं देखिए, इसमें ख़ान आरज़ू हैं और फ़ुगा हैं, मीर तकी मीर है और मुसफ़ी है, ठीक है। और उसके बाद अब इधर देखते हैं, इधर कौन कौन है। लेफ़्ट साइड ये है हमारे इंशा और जुरात और मीर हसन और रंगीन। तो टोटल कितने शायर हैं हमारे यहाँ दिल्ली से लखनऊ आने वाले जो शोरा हैं वो है ख़ान आरज़ू, फ़ुगा और मीर, मुसफ़ी, इंशा, जुरात, मीर हसन और रंगीन। तो ये हमने दबिस्तान के बारे में देखा कि दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा और दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा। और उसके बाद उन शोरा को हमने देखा
जो दबिस्तान दिल्ली से लखनऊ की तरफ आ गए थे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे शोरा हैं या अदीब हैं उनका जो खिताब था, जो बहुत ही अहम टॉपिक है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ले जाता है कि बताओ कि तोता हिंद किसका खिताब था या शम्सुल उलमा किसका खिताब था। 4 ऑप्शन दे देगा, उसके बाद पूछेगा कौन था, मुल्क शोरा किसका खिताब है। तो आइए अब हम देखते हैं एक एक करके कि कौन किसका खिताब था। तो देखते हैं यहाँ जो तूते हिंद है ये अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद का ख़िताब था, और शम्सुल उलमा ये भी शम्सुल उलमा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का था, और ये भी शम्सुल उलमा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के लिए था। तो इसमें ख़िताब जब पूछा जाएगा कि शम्सुल उलमा किसका ख़िताब था, तो इसमें ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, ये नहीं कि चारों रहेगा, कोई एक ही रहेगा, बाकी दूसरे रहेंगे। उसके बाद है कि मुल्क शोरा जो है वो ज़ौक़ का ख़िताब था। किसका था? ज़ौक़ का ख़िताब था। फिर यहाँ देखिए मुल्क शोरा जो है वो मिर्ज़ा गालिब का भी था, ठीक है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि मुल्क शोरा किसका ख़िताब था और शम्सुल उलमा किसका खिताब था, और उसके हिसाब से आप ऑप्शन जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिसका खिताब था वो किसी एक का ही नाम रहेगा। यहाँ देखिए कि मुल्क शोरा जो है मुल्क शोरा ये नुसरती का भी लक़ब था, और मुल्क शोरा ये वजी का लक़ब था, ठीक है, और मुल्क शोरा ये कव्वासी का भी लक़ब था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक एक लक़ब जो है कई लोगों का है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस दिमाग में रखना है कि किन का लक़ब था, किन किन का लक़ब था। जैसा आप देखेंगे यहाँ कि ज़ौक़ का, मिर्ज़ा गालिब का, नुसरती का, वजी का और गव्वासी का, ये सारे लोगों का जो खिताब है वो मुल्क शोरा है। आइए अब आगे देखते हैं। जवादुद्दौला आरिफ जंग ये सर सैयद अहमद ख़ान का ख़िताब था। खाकान हिंद ये ज़ौक़ का ख़िताब था, और पहलवान सुखन ये सौदा को कहा जाता है। और ये अहम जो सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि बताओ कि बाबा उर्दू, ठीक है, बाबा उर्दू किसका ख़िताब था, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। बाबा उर्दू जो है वो मौलवी अब्दुल हक का ख़िताब था। किसका ख़िताब था? मौलवी अब्दुल हक का। और एक ये भी बहुत अहम है कि लिसानुल अस्र किसको कहा जाता है? लिसानुल अस्र कहा जाता है अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी को। उसके बाद है कलीमुश शोरा अमजद हैदर आबादी का लक़ब है। अमजद हैदर आबादी का लक़ब है। आकाए उर्दू, देखिए आकाए उर्दू ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। उसके बाद कुछ और हैं, उसको देख लेते हैं कि आकाए उर्दू तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। उसके बाद है खान बहादुर किसका लक़ब था? खान बहादुर था अकबर इलाहाबादी को अंग्रेज़ों ने खिताब दिया था। किसने दिया था? अंग्रेज़ों ने दिया था खान बहादुर अकबर इलाहाबादी को। मुसव्विर गम किसको कहा जाता है? मुसव्विर गम राशिदुल खैर को कहा जाता है। बाबा आदम किसको कहा जाता है? वली दखनी को आज़ाद ने कहा था। किसने कहा था? आज़ाद ने। यह भी बहुत अहम सवाल है कि बाबा आदम का किसका लक़ब था या किसने कहा था, ठीक है। उसके बाद है शायर इनकलाब, जोश मलिहाबादी को कहा जाता है शायर इनकलाब। ये मानो के पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बताओ कि शायर इनकलाब किस शायर का खिताब था, ठीक है, शायर इनकलाब। तो आपको क्या बताना है कि जोश मलिहाबादी का। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? आज की वीडियो में हमने देखा कि जो शायर हमारे जो शायर हैं वो किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। तो हमने पहले देखा कि दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा को देखा, उसके बाद दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा को, उसके बाद उन शोरा को भी देखा जो दिल्ली से लखनऊ आ गए थे, ठीक है। उसके बाद हमने शायरों का जो ख़िताब है, शायरों का ख़िताब व अलक़ाब को हमने देखा। तो हम वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए